ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 21 दिसंबर सन 1978 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है हर कल्प की अति समीप आत्माओं का रूप, रेखा और वेला। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम स्थिति। बाबा कहते, अपने निज स्वरूप और निज धाम की स्थिति सदा याद रहती है। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप दोनों को की स्मृति इस पुरानी दुनिया में रहते भी सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। इस दुनिया के है ही निराकारी दुनिया के निवासी। यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं, तो जो अवतार होते हैं उन्हों को क्या याद रहता है। जिस कार्य अर्थ अवतार लेते हैं वही कार्य याद रहता है ना। अवतार अवतरित होते ही हैं धर्म की स्थापना के लिए। तो आप सभी भी अवतरित अर्थात अवतार हो, तो क्या याद रहता है? यही धर्म स्थापन करने का कार्य। स्वयं धर्म आत्मा बन धर्म स्थापन करने के कार्य में सदा रहने वाले तो शक्ति अवतार हो ना। हर एक शक्ति अवतार हैं। पांडव भी शक्ति स्वरूप हैं। हर एक सर्वशक्तिवान है, बाकी सब शक्तियां हैं, तो सब शक्ति अवतार हैं। सिर्फ यह भी स्मृति रहे तो कितनी मीठी जीवन का अनुभव करेंगे। हम इस मृत्यु लोक के नहीं, लेकिन अवतार हैं। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। अगर अपने को अवतार ना समझ गृहस्थी समझते हो, तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का। वह फंसा हुआ है और वह बिल्कुल न्यारा। कभी अवतार कभी गृहस्थी, यह चक्कर अगर चलता रहता तो संगम युगी श्रेष्ठ जीवन का, सुहावने सुख के जीवन का कभी कभी अनुभव होगा, सदा नहीं। ऐसे सुख के दिन फिर कभी नहीं आने वाले हैं। एक एक संगम का दिन अति प्रिय है, तो ऐसे प्रिय दिन का सुहावना समय कैसे व्यतीत करते हो? अमूल्य रीति से व्यतीत करते हो व साधारण रीति से? एक एक सेकंड की वैल्यू क्या है, उसको जानते हो? 5,000 वर्ष की श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार यह थोड़ी सी घड़ियां हैं। तो ऐसे अमूल्य घड़ियों को अमूल्य रीति से यूज करना चाहिए ना। रतन को अगर पत्थर समान यूज करेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? साधारण रीति से व्यतीत करना अर्थात रतन की वैल्यू पत्थर के समान करना। अगर समय को व्यर्थ गंवाते हैं तो रतन को पत्थर के समान यूज करते हैं। अगर समय को व्यर्थ गंवाते हैं तो रतन को पत्थर के समान यूज करते हैं। समय का मूल्य रखना अर्थात अपना मूल्य रखना।
समय की पहचान है ही, लेकिन पहचान स्वरूप होकर चलना, यह है अटेंशन की बात। इस संगम का एक सेकंड भी क्या नहीं कर सकता। एक सेकंड में यहां से चारों धाम का अनुभव करके आ सकते हो। ऐसे अनुभवी हो। छोटी छोटी बातों में तो टाइम नहीं चला जाता। अब हाई जंप लगाओ। अभी धीरे धीरे चलने का समय समाप्त हुआ। बचपन नाज नखरे से चलने का होता। बचपन का नाज अच्छा भी लगता, लेकिन बड़ा होकर नाज से चले तो अच्छा लगेगा। तो अब बचपन बीत चुका। अब वानप्रस्थ तक पहुंच गए। अब यह नाज नखरे शोभते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा। इसी को कहा जाता है वानप्रस्थ। अभी तक भी अगर बचपन की बातें व बचपन के संस्कार रह गए हों तो समाप्त करो। बंधन है, क्या करूं, कैसे करूं, यह सब बचपन के नाज नखरे हैं। अब यह दिन समाप्त हो गए हैं। है क्या त्रिकालदर्शी अपने को नहीं जान सकते हो, जो कहते हो क्या करूं? अब इसमें टाइम नहीं गंवाना। होना तो चाहिए, होता नहीं है। चाहते हैं, कर नहीं पाते। यह बचपन की बातों का खेल अब समाप्त। इसका ही अब समाप्ति समारोह मनाओ। अच्छा। ट्रस्टी समझने से पावरफुल स्टेज की अनुभूति। बाबा कहते, सभी सदा अपने को ट्रस्टी समझकर चलते हो। ट्रस्टी अर्थात सदा हल्का, गृहस्थी अर्थात सदा बोझ वाला। गृहस्थी होंगे तो उतरती कला में जाएंगे, ट्रस्टी होंगे तो चढ़ती कला में जाएंगे। ट्रस्टी सदा बेफिक्र बादशाह होते, अर्थात फिक्र से फारिग होते हैं। उन्हें रूहानी फकूर रहता है कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। कैसे भी सरकमस्टांसेस अर्थात परिस्थितियां हो, लेकिन स्वयं हल्का रहेगा, स्वयं सदा न्यारा। जरा भी वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। गृहस्थी समझने से क्या क्यों शुरू हो जाता। ट्रस्टी समझेंगे तो फुल स्टॉप आ जाता। फुल स्टॉप अर्थात पावरफुल स्टेज का अनुभव। अंगत समान स्थिति बनाने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत करो। सभी अंगत के समान अचल हो। माया के किसी भी प्रकार की हलचल में भी अचल। माया का कोई भी वार स्थिति को हिला ना सके। हिलने का कारण क्या होता है? निश्चय का फाउंडेशन मजबूत ना होने के कारण ही हिलते हैं। अगर निश्चय हो कि कल्याणकारी समय है, हर बात में कल्याण है, तो कितने भी तूफान क्यों ना आए, लेकिन हिला नहीं सकते। अब निश्चय के फाउंडेशन को
तीव्र पुरुषार्थ का पानी देकर मजबूत करो तो सदा अंगद के समान रहेंगे। माया के वार को वार नहीं समझेंगे। अभी हिलने का समय गया। यदि अभी भी हिलते रहे तो लास्ट पेपर में भी हिल जाएंगे। तो फिर जन्म जन्म के लिए फेल हो जाएंगे। इसलिए स्मृति के संस्करण मजबूर मजबूत करो। सदा याद रखो कि यह अंगद का यादगार हमारा ही यादगार है, तो शक्ति आएगी। हिम्मत और उल्लास को एक रस बनाने के लिए एक रस स्थिति। बाबा कहते, सदा हिम्मत और उल्लास एक रस रहता है। जब एक रस स्थिति होगी तो हिम्मत और उल्लास भी सदा एक रस होगा, नीचे ऊपर नहीं, कभी बहुत कभी कम। उसका कारण क्या है? सर्व प्राप्ति का अनुभव सदा सामने व स्मृति में नहीं रहता। आज अल्पकाल की प्राप्ति भी हिम्मत और उल्लास में लाती है, तो यह तो सदाकाल की और सर्व प्राप्ति, इसका परिणाम क्या होगा? बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्ति हुई है उन सब की लिस्ट सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय कब मन चंचल हो जाता, वह स्थिति चंचलता में आ जाती। यह चंचलता के संस्कार किसमें होते हैं? अब तो विश्व में आप आत्माएं सबसे बुजुर्ग हो, अनुभवी हो, फिर चंचलता क्यों? सदा बाप और प्राप्ति को सामने रखने से अचल अर्थात एक रस बन जाएंगे। सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। जन्म से ही विजय का तिलक लगा हुआ है, सिर्फ वह मिट ना जाए, यह अटेंशन रखना है। सदैव नया उमंग, नया उल्लास और नया प्लान होना चाहिए। कोई ऐसे सर्विस के साधन बनाओ जिससे कम खर्चा और सफलता ज्यादा हो। अभी बहुत सेवा की मार्जिन है, उसको पूरा करो। हर प्रोग्राम में विशेषता व नवीनता जरूर हो। सबको अनुभव कराने का प्लान बनाओ। अच्छा, टीचर्स से बातचीत। बाप दादा कहते, टीचर्स तो बाप समान है ना। जैसे बाप शिक्षक है वैसे आप भी शिक्षक हो, तो समानता हो गई ना। तो समान वाले को क्या कहा जाता है? फ्रेंड अर्थात मित्र। टीचर भी बाप दादा की फ्रेंड्स हैं। यह फ्रेंड्स का संबंध भी याद रहे तो सहज योगी हो जाएंगे। फ्रेंड्स का नाता बहुत समीप का नाता है। फ्रेंड्स आपस में जितना स्पष्ट होते हैं उतना माँ बाप से भी नहीं होते। फ्रेंड्स का संबंध याद रहे तो तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खेलूं, यह अभ्यास सहज हो जाएगा। तो सभी फ्रेंड्स को मुबारक हो। पंजाब और दिल्ली दोनों की टीचर्स हैं, तो दोनों भाई बहन हो गए। दिल्ली है भाई, पंजाब है बहन। पंजाब भी दिल्ली से निकला ना।
अच्छा। ओम शांति।